और आज के समय में यदि हम कहें कि स्मृति ईरानी मर गई है तो कोई बुरा तो नहीं होगा, क्योंकि 2013 के बाद स्मृति ईरानी कभी नजर ही नहीं आई। वो स्मृति ईरानी जो थी वो गरीब मजदूरों के लिए लड़ती थी, और ये स्मृति ईरानी जो अभी वर्तमान में मंत्री है ये उद्योगपतियों के लिए लड़ती है। देश में महंगाई बढ़ा के आम जनता का खून पीने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो इस अशोक स्तंभ में नजर आ रहा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं अभी भूखे हैं, इनकी इच्छा नहीं भरी है अभी लोगों का खून पी के। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए पार्लियामेंट का निर्माण किया है और साथ में अशोक स्तंभ का भी निर्माण किया है पार्लियामेंट के ऊपर, जिसके ऊपर देश में काफी चर्चाएं हो रही हैं। कोई भी पार्टी हो, पक्ष में हो विपक्ष में हो, या सोशल मीडिया पे खूब सारी ढेरों सारी आलोचना भी है, और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो समर्थन में, क्योंकि वो तो उस पार्टी से तो समर्थन में रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाए थे। क्यों अपनाए थे? और सम्राट अशोक वही व्यक्ति थे मतलब इसलिए कि है नहीं तो थे, जिन्होंने अपने 100 भाइयों का हत्या किया था, और उसके बाद जब उनको पछतावा हुआ तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया और शांति प्रिय जीवन बिताने लगे। और उन्होंने अशोक स्तंभ का निर्माण कराया, जिसके 4 मुख होते हैं चारों तरफ, और शांत स्वभाव, शेर एकदम शांत बैठा हुआ है, ऐसा स्तंभ में दिखता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का अब 2 राजा हैं, एक सम्राट अशोक थे और एक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब दोनों राजाओं का मंशा क्या? एक राजा का तो भूख मिट गया तो शांत स्वभाव के हो गए, दूसरा राजा श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो अशोक स्तंभ बनाया है, शेर का जो मुख दिया गया है, खुला मुंह है, ये लंबे लंबे दांत चारों तरफ, मुंह फाड़े हुआ है, क्योंकि शेर भूखा है और शेर को खाना चाहिए। और शेर खाता क्या है ये हम सबको समझने की जरूरत है। शेर मांस खाता है, खून पीता है। तो इसका मतलब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं अभी भूखे हैं, इनकी इच्छा नहीं भरी है अभी लोगों का खून पी के। भाई वो शेर मांस खाता है और ये शेर लोगों का खून पीता है। खून किस तरीके से पीता है? तो देश में महंगाई बढ़ा के आम जनता का खून पीने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो इस अशोक स्तंभ में नजर आ रहा है कि भाई हम अभी बहुत भूखे हैं और हमें खाना भरपूर चाहिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे अशोक स्तंभ का निर्माण कराया है कि हम अभी बहुत भूखे हैं, और जब तक इस देश की जनता का एक एक बूंद हम खून पी नहीं लेंगे तब तक हमें सुख चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मैं अपने घर परिवार का भी खून पी सकता हूं तो मेरे लिए आम जनता क्या है? यह अलग सी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भाषणों में अपने आप को इतने दयावान प्रस्तुत करते हैं कि शायद भारत में या विश्व में इनसे ज्यादा दयावान व्यक्ति कोई नहीं होगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि भारत में जहां जहां आपदा आती है वहां से श्री नरेंद्र मोदी जी आंख बंद कर लेते हैं
मुख मोड़ लेते हैं, गुजरात से आते हैं, गुजरात से। और गुजरात में अभी बाढ़ की आफत कैसी आई हुई है, एक बिंदु एक लफ्ज सुने हैं? नहीं सुने हैं। आसाम में पूरी तरह से तबाही मचाया है बाढ़ ने। किसी भारतीय, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के वो जो शिवसेना के सारे विधायक किडनैप करके, किडनैप ही कहेंगे, किडनैप करके जो रखा गया था वहां पे आसाम के अंदर 5 सितारा होटल के अंदर, किसी विधायक ने या किसी मंत्री ने एक टिप्पणी की कि हमें अभी इस सरकार जरूरी नहीं है, लोगों की जिंदगी जरूरी है, हमें लोगों की जिंदगी बचानी चाहिए। क्या ऐसा किया? नहीं किया ना। आप फिर से याद दिला देता हूं मैं क्यों टिप्पणी करता हूं मोदी के ऊपर। लॉकडाउन हुआ था, क्या भाषण में कहा था? मैं बहनों और भाइयों, गरीब मजदूरों के पैरों में चप्पल नहीं, मैं उनको हवाई जहाज में देखना चाहता हूं। तो पैर की चप्पल भी उतर गई गरीब मजदूर की, और पैदल चलने से उनके पैर भी फटे, पैर भी मोटे मोटे हुए। एक उफ या किसी तरह की सहायता नरेंद्र मोदी ने की किसी व्यक्ति की, उसकी सरकार ने नहीं की। उसके बाद आपको याद होगा 2016 का नोटबंदी, 200 से ज्यादा लोग लाइन में लग के मरे थे। एक भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर अफसोस किया कि हमारी गलती के कारण से ये गरीब मजदूर मर रहे हैं? नहीं किया ना। फिर यूपी में देख लीजिए, प्रयागराज में लाशों का ढेर अंबार। कोरोना काल जो ये लोग कहते थे, मैं तो मानता नहीं, मैं नहीं मानता, दुनिया माने, मैं नहीं मानता। ये जानबूझ के लोगों की हत्या की गई है मोदी सरकार के द्वारा, मास्टर प्लान के द्वारा। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अशोक सम्राट का स्तंभ बनाए हैं, शेर वाला, भूखा शेर है। सम्राट अशोक का शेर पेट भरा हुआ था तो इसीलिए मौन व्रत था, और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं भी भूखे हैं और इनके शेर भी भूखे हैं, इसीलिए मुंह फाड़े हुए हैं देश की जनता का रस, खून निचोड़ के पीने के लिए। उत्तर प्रदेश में अभी देखा आपने, उत्तर प्रदेश में 4 मजदूरों को गिरफ्तार किया है योगी सरकार ने, उनके प्रशासन ने। किसको गिरफ्तार किया? 4 मजदूरों को, जो पोस्टर चिपकाते हैं रात्रि के समय, क्योंकि रात्रि में ट्रैफिक नहीं होती तो ये मजदूर रात में जाके पोस्टर चिपकाने का काम करते हैं। और उस पोस्टर में क्या था? केवल महंगाई के विषय में तो लिखा हुआ था। 4 को जेल में डाल दिया। आसाम में क्या हुआ? शिव पार्वती बन के एक नौटंकीबाज, वैसे तो अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री से बड़ा नौटंकीबाज तो हमारे देश में कोई है ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी से बड़ा, लेकिन वो बेचारा रोजी रोटी की केवल महंगाई का ही तो विरोध कर रहा था, उसको भी जेल में डाल दिया। 2014 में आप लोग को याद होगा, 13 में 12 में जब स्मृति ईरानी रोड के ऊपर सिलेंडर लेके बैठती थी, उस समय में कितना सिलेंडर का रेट था? सिर्फ 410 रुपए। और आज के समय में यदि हम कहें कि स्मृति ईरानी मर गई है तो कोई बुरा तो नहीं होगा, क्योंकि 2013 के बाद स्मृति ईरानी कभी नजर ही नहीं आई। वो स्मृति ईरानी जो थी वो गरीब मजदूरों के लिए लड़ती थी, और ये स्मृति ईरानी जो अभी वर्तमान में मंत्री है, ये उद्योगपतियों के लिए लड़ती है। अंतर है। तो जो गरीब मजदूरों के लिए जो स्मृति ईरानी थी वो मर गई, जो प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजा करती थी। अब ये स्मृति ईरानी जो है ये प्रधानमंत्री के आगे मुजरा किया करती है, इसलिए वो स्मृति ईरानी मर गई और ये स्मृति ईरानी मुजरे वाली है। मुजरा बहुत अच्छा करती है, प्रधानमंत्री को प्रसन्न करती रहती है और उद्योगपतियों को। तो इस भूखे भेड़िया शेर से जनता बच जाए, ये विधाता से प्रार्थना करूंगा। जय हिंद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।